पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। असम में विधानसभा चुनाव होने हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है, ये असम की जनता भी अपना मन बना रही है और बाकी तमाम राजनीतिक दल के नेता तो एडी चोटी का जोर लगा ही रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सर्वे आया है, पीपल्स पल्स ने सर्वे कराया है, जिसमें पूरा पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। किसके पक्ष में गेंद जा रही है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं। दरअसल असम में विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है, जिसका चेयरपर्सन प्रियंका गांधी को बनाया गया है। यानी कि वो उम्मीदवारों का चयन करेंगी। हालांकि प्रियंका गांधी के साथ इसमें और भी कई कांग्रेस के नेताओं को रखा गया है। तो एक एक करके विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, जरा बताइए, प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई ये जो खबर सामने आई है, ये क्या है और कैसे उम्मीदवारों का चयन होगा? ये स्क्रीनिंग कमेटी असम के लिए नहीं, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए बनाई है कांग्रेस ने। असम में खास ये है कि प्रियंका गांधी को कमान दी गई है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं बहुत लंबे अरसे से, लेकिन कभी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में इन्हें जगह नहीं मिली थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राज्य में उम्मीदवारों के चयन में इनकी भूमिका होगी और यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कांग्रेस के लोग इसे इस तरीके से देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी का प्रोफाइल बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो हम चर्चा कर रहे थे ना कि प्रियंका गांधी धीरे धीरे आ रही हैं, शी इज कमिंग, तो वही है कि असम में जो उम्मीदवार चयन के लिए इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है और इमरान मसूद वगैरह है। उसी तरह आप देखिएगा तो अलग अलग राज्यों का ग्राफिक्स में हम बता ही रहे हैं कि टीएससी देव कहीं के बनाए गए हैं, बीके हरिप्रसाद बनाए गए हैं, मधुसूदन मिस्त्री बनाए गए हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां बिल्कुल इस मैं बार पढ़ एक देती और हूं, खास बात है। पंकज जी मैं पढ़ देती हूं ताकि दर्शकों को एक बार समझ में भी आ जाए। केरल की स्क्रीनिंग कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री और सांसद नासिर हुसैन को रखा गया है। तमिलनाडु पुडुचेरी की स्क्रीनिंग कमेटी में टीएस सिंहदेव, पश्चिम बंगाल के लिए बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है और यह जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को असम के लिए दी गई है। पंकज जी, मुझे लगता है ये तो दर्शकों को समझ में आ गया होगा। पिछले आंकड़े बता देते हैं, क्योंकि जब 2026 में चुनाव हो रहे हैं तो हम जिक्र करेंगे उस सर्वे का भी। तो 2021 के आंकड़े, पिछले चुनावों में किसे कितनी सीटें मिली? बीजेपी को 60, कांग्रेस को 29। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। अब विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो आंकड़ा क्या लगता है इस बार? पिछली बार कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी दोनों के बीच गठबंधन था और इस बार वो गठबंधन नहीं है। नखरे दिखा रही है ना कांग्रेस, क्योंकि नहीं, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने क्या कह दिया बदरुद्दीन अजमल के बारे में? 2 बातें कही थी। पहली बात बोली कि 108 नंबर है, इमरजेंसी नंबर है असम में, तो कहते बीजेपी का 108 है बदरुद्दीन अजमल। जब भी बीजेपी मुसीबत में आती है तो 108 डायल करती है, बदरुद्दीन अजमल बचाने के लिए आ जाता है। यह बात बदरुद्दीन अजमल को अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात जो गौरव गोगोई ने यह कहा कि यह बी टीम है, और गौरव गोगोई का मैं स्टेटमेंट सुना देता हूं कि असम में बीजेपी की एक बी टीम है, इस बार उस बी टीम से इन लोग का जी नहीं भर रहा है तो हैदराबाद से एक और बी टीम बुला रहे हैं ओवैसी। यह है गौरव गोगोई का। इसे कहते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, कुल्हाड़ी पे पांव मार लेना। एक तो तुम्हारी हालत वैसे ही खराब, मुस्लिम वोटों के लिए तुम मरे जा रहे हो और ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल को गाली दे रहे हो। तो कुल मिलाके बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि राम सलाम, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप अपना लड़ो, हम अपना लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे हम बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है, वो असम की जनता तय करेगी। सो कॉल्ड बी टीम दोनों आपस में लड़कर चुनाव लड़ने जा रही है, एआईएमआईएम भी और ये एआईयूडीएफ भी। पंकज जी, बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा और विस्तार से मैं बता देती हूं कि बीजेपी वाला जो गठबंधन है उसका वोट परसेंट कितना रहा था? 48.3। कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको 31% मिले थे, एआईयूडीएफ को 6% और बाकी जो दूसरे दल थे 14 to 15% उनका वोट शेयर रहा था। अब 2026 में मैं बार बार ये चीज इसलिए समझना चाह रही हूं ताकि दर्शकों को भी समझ में आए और बाद में जब हम
ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा रहा है, लोग रिलेट कर सके। इस बार का वोट परसेंटेज क्या लग रहा है? आप सोचिए ना, 48.3 बीजेपी वाला था और 31% कांग्रेस वाले गठबंधन का था। बिल्कुल, अब बिल्कुल बीजेपी का जो गठबंधन था वो है, इंटैक्ट है, बोडो नेशनल फ्रंट के साथ, असम गण परिषद के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये सब है, कोई इससे छिटका नहीं है। कांग्रेस का जो मेजर पार्टनर था वो अलग हो गया, जिसका बंगाली मुसलमानों में, बंगाली भाषी मुसलमानों में, जिसको आप बांग्लादेशी कहें, मियां मुसलमान कहें या जो भी कहें, वो सबसे बड़ी पार्टी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, और वो छिटक के कांग्रेस से अलग हो गई। जाहिर तौर पे वोट बटेंगे, तो इस जो 28% वाला है इनका, उसको और थोड़ा कम कर दीजिए। ये फासला इस बार 31% वाला कम कर दीजिए, क्योंकि बुरी से बुरी हालत में, खराब से खराब हालत में 6 से 7% वोट है बदरुद्दीन अजमल का। नहीं, मैं बता देती हूं ना बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ कितनी मजबूत, मैं 6 से आंकड़ा बताती हूं। 2006 में 10 सीटें, 2011 में 18 सीटें, 2016 में 13 सीटें और 2021 में 16 सीटें। पंकज जी, मजबूत है एआईयूडीएफ। अब बताइए, दुनिया का कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो 10 सीटों से ज्यादा लाने वाली पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ेगा, और वो भी बिना वजह, कोई वजह नहीं। बदरुद्दीन अजमल को नाराज करके कांग्रेस को मिला क्या? और प्रियंका गांधी की खबर हमने क्यों बताई? क्योंकि असम में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ गेम हो गया। पूछिए कैसे? प्रियंका गांधी को ऐसी जगह पे उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए उतारा गया है जहां हार श्योर शॉट है। तो अंत में इल्जाम प्रियंका गांधी को उतारा, ये वही पॉलिटिक्स है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया, ये जानते हुए कि वहां तो हारना ही है, और बाद में प्रचार करने कि देखो प्रियंका गांधी जहां जाती है वहां हार जाते हैं। इनको जानबूझ के टफ स्टेट दिया जाता है, और प्रियंका गांधी को लेकर जितने हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाद में कांग्रेस के अंदर राहुल का गुट कहेगा कि कहां प्रियंका सफल है, जहां जाती है वहीं हरवा देती है। तो बेचारी को तुम टफ स्टेट ही देते हो, राहुल को केरला जहां जीतने वाले हैं और प्रियंका को आसाम। ऐसा थोड़ी होता है। ये लोग कह रहे हैं, असम के लोग कह रहे हैं कि गेम हुआ है स्क्रीनिंग कमेटी में। इसीलिए इस बार का जो सर्वे है, मुझे लगता है कि अब उस सर्वे पे आ जाना चाहिए। बीजेपी को 69 से 74 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 25 से 29 सीटें, एजीपी को 8 से 11, बीपीएफ को 8 से 10, यूपीपीएल को 2 तक पहुंचा दिया है। एआईयूडीएफ भी सिमट गई है, एआईयूडीएफ भी मजबूत नहीं नजर आ रही है। फिर ये जो राजौर दल है, ये भी 2 सीटों पर, एजेपी, ये तो बाकी एक वाले हो गए हैं। सीपीआईएम सबसे मजबूत बीजेपी। और बता देता हूं कि 64 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, 64, और बीजेपी के साथ 2 और पार्टी को जोड़ लीजिए, असम गण परिषद, एजीपी भी है 8 से 11, और वो जो, हाँ, और जो बीपीपी है वो बोडो लोगों की पार्टी है, बोडो वहां ट्राइब है, उन लोगों की पार्टी 8 से 10, मतलब बहुमत से भी बहुत आंकड़ा आगे निकल जाएगा अगर ये ओपिनियन पोल, ये सर्वे सही साबित हुआ तो। नहीं, इसका कारण है, इसका कारण स्पष्ट है कि 2016 के बाद से कांग्रेस कभी नहीं जीती, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस इस बार बिखरी हुई पार्टी है, बिहार की तरह लग रहा है। गठबंधन जो मेन घटक दल थे वही चले गए, बदरुद्दीन अजमल, उनको भी नुकसान हुआ है अलग होने से, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ रहा है तो उनको भी नुकसान हुआ है। एक और आ रही है ओवैसी, हालांकि सर्वे में उसको जीतते हुए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो भी वोट लाएगी वो तो मुसलमानों के ही वोट लाएगी, तो वो और बटेंगे, तो मुस्लिम वोट इस बार बटने के चांसेस हैं। अब कांग्रेस गठबंधन किसके साथ करने जा रही है वो और इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस सीपीआई और सीपीआईएम के साथ गठबंधन कर रही है। ये दोनों पश्चिम बंगाल की पार्टियां हैं, और अब बताइए कि बंगाल और असम में चुनाव एक साथ हो गए, सेंटिमेंट्स हाई है। असम में बंगालियों को भगाना है, बंगाली मतलब मियां मुसलमानों को, बंगाली स्पीकिंग मतलब वो बांग्लादेशी भी होते हैं यहां, असमी मुसलमानों के साथ हम हैं। ये लगातार हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं। अगर ये सेंटिमेंट चल गया, असमी बनाम बंगाली, तो कुछ असमी मुसलमानों के वोट बीजेपी को मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो अपना तो पूंजी कम था ही, उसमें भी गंवा दिया। तो ये जो सर्वे बता रहा है उसी और इशारा कर रहा है कि एक तरफा चुनाव है। और इसीलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं।
राहुल गांधी असम में प्रचार करने कम जा रहे हैं। समझ में आ गया क्यों? बिहार में जिस तरह प्रचार किया था वैसा ही करेंगे। प्रियंका गांधी को आगे कर दिया है, हारेंगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए एक कैरेक्टर मिल गया है। बिल्कुल, तो यही है सर्वे, और हमारा सर्वे नहीं है, पीपल्स पल्स का सर्वे है। और पहला एक विस्तृत सर्वे आया था, क्योंकि गठबंधन का सिर्फ आता तो हमें थोड़ा सा भेग लगता कि अरे इस गठबंधन को उतना, इसलिए उन्होंने पार्टी वाइज बांट दिया, हर पार्टी को बांट दिया अलग अलग, और फिर परसेंटेज ऑफ वोट अलग अलग बांटा है कि किस पार्टी को कितने परसेंटेज, ये ताकि इससे मोटा मोटी अंदाजा लग जाए। और अगर ओवरऑल समीकरण समझने की कोशिश करेंगे तो एनडीए इंटैक्ट, और जो पिछली बार यहां महाजोत बनाया था महाजोत बिखर गया वो। चलिए ठीक है पंकज जी, असम विधानसभा चुनावों में क्या होगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना तय है। ये जो ओपिनियन पोल आया है ये एक तरफा बता रहा है कि बहुमत से भी आगे का आंकड़ा निकल सकता है बीजेपी का और उसके सहयोगी दलों का। देखने वाली बात होगी, नुकसान होता है, फायदा होता है, कितना असर पड़ता है एआईयूडीएफ से अलग होने का कांग्रेस पर, या कांग्रेस से अलग होने का एआईयूडीएफ पर। सारी चीजों का विस्तार से हमने एक आंकलन करने की कोशिश की। अब दर्शकों के हवाले ये खबर, बताइएगा जरूर आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं। बेसिकली अगर आप असम से रहने वाले हैं तो बताइएगा जरूर आपके यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।